हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? और आज मैं घर की चीज़ें नहीं दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। आज मैं कुछ अलग दिखाऊंगी जिससे शायद आपकी या आपके अगल बगल लोगों की किसी की हेल्प हो पाएगी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारीज बहू। एंड मैं एक बहू होने के साथ साथ मैं एक एनजीओ वर्कर भी हूँ। एनजीओ वर्कर से मीन्स मेरा है कि मैं जॉब ऐसा जॉब वर्क नहीं करती हूँ वहाँ पर, बट ये है कि हाँ उससे जुड़ी हुई हूँ एनजीओ से। वहाँ पे काम कर मेरे एनजीओ का नाम है सखी केंद्र, जो कि श्याम नगर कानपुर में स्थित है। और मैं भी कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ। साथ ही साथ हमारी संस्था 35 सालों से महिलाओं की हेल्प कर रही है। अगर हम देखें तो शायद 10 में से 3 ही घर ऐसे होंगे या 2 घर ऐसे होंगे जो सेफ़ होंगे, नहीं तो हर घर में महिला उत्पीड़न, सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली कहीं ना कहीं से उन्हें हर्ट किया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, जो कि हमारी संस्था दे रही है। हमारी संस्था में इतने वर्कर्स हैं, इतने लीडर्स हैं जो कि इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। मैं आज ये बातें भी कर रही हूँ तो भी मुझे किचन में ही करनी पड़ी, क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है जिसमें मैं सेपरेट होती हूँ। मैं आपको आज संस्था के बारे में बताऊँगी कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सच बताएं ना तो आज का ज़माना एक ऐसा ज़माना हो गया है ना कि जिसमें महिलाओं को संविधान में अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के विकास की आती है ना, इस विकासशील भारत में, तब भी महिलाएं पीछे हैं। तो इसीलिए तो उन्हें हर तरह से अलग अलग रूपों से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज सही बताएं मतलब हमारी हमारी संस्था में हर मंथ अगर आप लो लेकर चलें तो एक एवरेज में बता सकती हूँ कि 200 से 250 तक केसेस आ जाते हैं ऐसे कि जिसमें महिलाओं का हनन होता है। महिलाएं किसी न किसी रूप से परेशान हैं, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, या इमोशनली हो, या इकोनॉमिकली हो। किसी न किसी रूप से हर महिला परेशान है। आज हर घर में मतलब अगर महिला आगे है, अगर एक बेटी अपने भाई से आगे है तो भी बड़ाई उसके भाई की जाएगी। अगर एक बीवी अपने पति से आगे है तो भी बड़ाई उसके पति की जाएगी। मतलब हर क्षेत्र में अगर महिला आगे आ भी रही है, उसके बावजूद ये पितृत्मक समाज होने के कारण ही ऐसा होता है कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। उन सब चीज़ों के लिए हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं आएगा जो हमें बताए आकर, ना ही कोई भगवान आ रहा है, ना ही कोई देवी जी आएंगी। अगर आप भगवान जी के सामने बैठकर बोल रहे हैं कि मेरे ये दुख दर्द कम हो जाए या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऐसे नहीं सॉल्व होगी। अगर हमें एग्ज़ाम में पास होना है तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी, खुद पढ़ना होगा। नहीं तो वो तो बहुत है कि नकल से पास हो जाओ आप, लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप अपने घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल रहे हो, उसके खिलाफ एक बार आप आवाज़ उठा के देखो, लड़के देखो। सच बता रही हूँ, इतनी हिम्मत आएगी ना आपके अंदर कि आप दूसरों के लिए खड़ी हो जाएंगी लड़ने के लिए। मुझे तो लगता है कि आज के टाइम पे एक लड़की, एक औरत कहीं भी सेफ़ नहीं है। यहाँ तक कि अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। वो कहते ज़रूर हैं कि एक महिला, एक और लड़की का सेफ़ हाउस उसका घर होता है, उसका मायका होता है, शादी के बाद उसके पति का घर होता है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर औरत का सेफ़ प्लेस कोई है तो वो खुद है। अगर वो खुद में हिम्मत वाली है तो वो हर जगह सेफ़ है, हर जगह अपने आप लड़ सकती है। उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरी होता है तो मोरल सपोर्ट, जो कि हमें मिलता है सखी केंद्र से। मैं सखी केंद्र की तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सच में वो तारीफ़ के लायक है। अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, या अगर वो शराब पी कर आ रहे हैं और आपको मार रहे हैं,
तो ये बताइए इसमें आपकी गलती कहाँ पर है? आप क्यों सह रही हैं और आप क्यों डर रही हैं? बस मैं तो यही कहूँगी, मैं ये 2 चीज़ें मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे 2 लोग हैं जो कि लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि शायद जो इस टाइम उनके पास है कहीं ऐसा ना हो कि सखी केंद्र में जाकर वो भी उनसे छिन जाए। बट मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए, सब कुछ सही होगा आपके साथ। जो लोग गए हैं उनके साथ भी सही हुआ है। सखी केंद्र ने ना कभी किसी के साथ गलत किया है, ना कभी होने देगा गलत। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं अगर थोड़ा सा भी, वैसे तो मेरी लाइफ बहुत सही है, मतलब खुश हूँ, हैप्पली मैरिड लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि सबकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे एक अर्चना मैम है, जिनको अगर मैं थोड़ा सा ही परेशान हूँ, अगर मैंने उनको कॉल किया है तो मुझे ये नहीं लगता कि मैंने अपनी किसी सीनियर मैम को कॉल किया है या सखी केंद्र की किसी जो वहाँ की वर्कर हैं उनको कॉल किया है। ये लगता है कि मैंने अपनी किसी फ्रेंड को कॉल किया है। वो मुझे सुनती हैं, अगर राय देने वाली होती है तो देती हैं, लीगली एडवाइस देने वाली होती तो देती हैं। लीगली एडवाइस के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छी क्या कहें मेंबर हैं। आपको रिटायरमेंट जज भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, और हैं सभी है वहाँ पर जो कि लीगली एडवाइस देते हैं। बट लीगली एडवाइस की ज़रूरत मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार पड़ी है। वो पड़ी थी चाचा लोगों के टाइम पे, जब मैं मम्मा के लिए गई थी। बाकी मुझे पर्सनली तो इस चीज़ की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। जब खुद की लड़ाई लड़ने के बाद जो हिम्मत आती है, हिम्मत की बात करूँ तो मैं सच बताऊँ तो आप लोग अगर कृष्णा नगर चौकी जानते हो, वहाँ पे एक महिला थाना आई थी, उनका नाम तो नहीं लूँगी मैं। मतलब हो गई थी, भाई की लड़ाई थी, मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी किसी से, मैं गई थी। मतलब ये समझिए कि अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई मुझे आगे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़की लड़ जाएगी सबसे। अगर जहाँ पे गलत है ये लड़की सबसे लड़ जाएगी। इसलिए उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ है सखी केंद्र की ताकत, जो कि मुझे यहाँ आकर मिली है। मेरा घर बन रहा था मायके का, तो वहाँ का जो ठेकेदार था उसने पूरे पैसे ले लिए थे, और पैसे लेने के बावजूद वो मतलब काम पूरा उसने नहीं करा, फिर दूसरे से करवाना पड़ा हम लोगों को काम। और जब बात आई उसको उसके सामान लेने की, उसका जो सामान पड़ा था काम वाला, जब वो लेने की बात आई तो वो पुलिस में चला गया कि मैं पुलिस में चला जाऊंगा, तुम लोगों ने मेरा सामान चुरा के रखा है, एक्सेट्रा वगैरह। इन सब की वजह से उसने सखी केंद्र में मतलब पुलिस कंप्लेन कर दी थी भाई के अगेंस्ट। ये सब जब हुआ तो मैं पुलिस थाने चौकी में गई। मैंने उनसे बोला कि इस तरीके से आप गलत कर रही हैं, गलत पक्ष की बात सुन रही हैं। उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। उसके बावजूद मैंने फिर अर्चना मैम को फ़ोन किया, सखी केंद्र के जो मेंबर हैं उनको फ़ोन किया वहाँ पे। उन्होंने उससे बात करी, पुलिस महिला इंचार्ज से। फिर उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि तुम सखी केंद्र का रुआब दिखा रही हो। मैंने कहा हाँ तो दिखा रही हूँ। मैंने एकदम ऐसे थाट से बोला था कि बता नहीं सकती वो रिएक्शन मैं अपना। यहाँ तक कि उसने तो मुझसे ये कहा कि कल तुम्हें देखते हैं सुबह, अभी तो शाम हो गई है, लेडीज़ को कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा ठीक है, जो आपको देखते बने आप देख लेना। मतलब इस तरह का रिएक्शन देख के मेरे पापा और भाई भी हैरान थे कि इस तरीके से मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो महिला इंचार्ज से बोल रही हूँ। एक बहुत ज़्यादा प्राउडली वाली बात है। और आज भी अगर मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे घर वाले मुझे ही आगे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदी लड़ जाएगी। इसे किसी के सिर्फ ये 1-2 फ़ोन करेगी और 1-2 फ़ोन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो फ़ोन जाता है सखी केंद्र, या तो 100 नंबर पे जाता है। एक नारी किसी के घर की बहू, बेटी, माँ, भाभी होने से पहले एक नारी है, और इस चीज़ को एहसास दिलाता है सखी केंद्र कि हम खुद में भी हमारा कोई अस्तित्व है। हम सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की नंद या किसी की माँ, किसी की बेटी नहीं है। हम हैं,
हम हैं, अगर हम चाहें तो दुनिया इधर की उधर कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, जो महिला घर संभाल सकती है वो पूरी दुनिया संभाल सकती है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग खुद के अगेंस्ट जो आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, प्लीज़ आवाज़ उठाइए। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अगर आप खुद से आवाज़ नहीं उठा सकती हैं तो सखी केंद्र के पास जाइए। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी या आपको फ़ोन नंबर शेयर कर दूँगी। जैसा भी हेल्प बन पड़ेगा मैं हेल्प करूँगी आपकी। अगर आप लोग परेशान हैं तो प्लीज़ बताइए, कमेंट में ही बता दीजिए। यहाँ पर छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी महिलाओं तक, जो माएँ अपने बेटे बहुओं से परेशान हैं, जो बेटियाँ अपने घर से परेशान हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से परेशान हैं, या जो बहू अपने इन लॉज से परेशान हैं, या फिर कोई ऐसा केस जो कि आजकल लड़कियां फंस जाती हैं गलत चक्करों में, मतलब किसी, अगर बोले तो किसी लव अफेयर में, और उसने उसको चीट करा है, बहुत बुरी तरीके से चीट किया है कि जिसके बाद उसका घर में रहना या समाज में रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या वो हार मान चुकी है, उन सब से लड़ने की हिम्मत देता है ये। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सीक्रेट रखा, आपका नाम तो स्पेशली सीक्रेट रखा जाएगा। स्पेशली मैं अपने दोनों भाभियों से कहना चाहूँगी, जो कि मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट हैं मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हैं वो दोनों, और उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब तक वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। ना मैं कर सकती हूँ, ना सखी केंद्र कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही नीलम मैम कर सकती हैं। तो प्लीज़, और नीलम मैम के लिए उनकी जितनी भी लड़कियां आ रही हैं सब उनकी बेटियों के बराबर हैं। मैंने कभी उनमें ये चीज़ नहीं देखी, मैं इतने सालों से जा रही हूँ, बिल्कुल मतलब ये समझिए कि सबकी माँ है वो, हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं इमोशनली। यहाँ तक कि एक बार मैं भी कुछ गलत करने निकली थी, बट नहीं, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ज़िंदगी से हार मानना कोई डिसीज़न नहीं होता है सही डिसीज़न। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सखी केंद्र के पास आइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत लीजिए आकर। आइए आगे दिखाते हैं हम आपको कि जिन जिन महिलाओं ने यहाँ से हेल्प ली है, जिनको हेल्प मिली है यहाँ से, उन्होंने कैसे अपनी बात रखी है सीनियर्स के सामने। आपको स्पीच सुनाऊंगी, फिर आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि आप लोगों को हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने भी पूछा कि क्या ऐसा है, तो मेरे लॉज, और वो सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, और नहीं हुआ। जब मैं उस घर में शादी होके आई तो मुझे पता चला कि यहाँ तो ऑलरेडी कई लेडीज़ें रह चुकी हैं और शादी भी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो चुका है। तो इनके लिए एक छोटा सा गेम है कि किसी तरीके से अच्छी फैमिलीज की लड़कियों को, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लड़कियों को अपने घर लाया जाए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करा जाए, फिर कुछ वजह करके अपने पेरेंट्स के पास उन लड़कियों को रखा जाए और मैं लिव इन में रहूँगी 10 लोगों के साथ। जब मैं यहाँ आई तो एजुकेशन थी, बहुत स्ट्रांग भी थी, शादी से पहले हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन बोलते हैं कुछ रिश्तों के बंधन में आके लड़की इतना बंध जाती है कि फिर वो अपनों से भी नहीं लड़ पाती है। तो मैं अपनों से लड़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहती थी, जो मुझे सखी केंद्र से। जब मैं सखी केंद्र आई तो मेरा अर्चना दीदी ने मुझे एक नीरू मैम है जो यहाँ की एडवोकेट है, उनसे मिलवाया। बहुत सारे लोग गलत लाइन में गलत एडवोकेट के हाथ में चले जाते हैं कि उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है, पर मैं अभी तक 3 महीने में जिन जिन हाथों में आई हूँ सखी केंद्र के द्वारा, हमेशा सुरक्षित हाथों में। एक लड़की के लिए सेफ हाउस जो होता है, या तो वो उसका घर होता है या उसका इन-लॉज का घर होता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है, लड़की जब अनमैरिड होती है तो उसके फादर का घर सेफ हाउस होता है
मैरिड होने के बाद उसके हस्बैंड का घर सेफ हाउस होता है, पर मेरे लिए मेरा थर्ड घर जो है वो एक सखी केंद्र है, सेफ हाउस। बहुत मैं पहले जब आई थी तब बहुत रोती, बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, पर शायद अब रोने का मौका ही नहीं मिलता है। में गई तो ससुराल में जो कहते हैं कि तालमेल बना नहीं या मिलती नहीं ट्यूनिंग, तो काफ़ी कुछ हुआ, टॉर्चर भी किया गया, सताया भी गया, तो हम बर्दाश्त करते थे इस सोच के चलो माँ बाप की दिक्कत ना जाए, माँ बाप का नाक ना कटे, तो हर चीज़ हम लोग सहते थे। लेकिन जब इसके बारे में हमें जानकारी हुई कि सखी केंद्र में ये सब चीज़ों को महिलाओं को न्याय मिलता है, तो हमने भी अपना पहला केस लेकर आए थे। काफ़ी चीज़ें हमें सपोर्ट दिया, अर्चना दीदी लोगों ने और हमारे नीलम दीदी लोगों ने, जितनी सभी हमारे यहाँ बैठी बहनों लोगों ने सपोर्ट दिया, साहस दिया, पहले भी खुद में एक विश्वास हो कि हम कर सकते हैं, तो न्याय दिया गया हमको यहाँ से। उसके बाद एक पावर जो होती है वो भी मिल गया। अब जैसे कि हस्बैंड लोग होते हैं कि बहुत लोग के दबाव रखते हैं कि औरत को बाहर ना निकलने दो, हाल में क्या दूसरों के हम अपनी बात बता रहे सर जी कि ऐसा होता था, लेकिन जब से यहाँ सखी केंद्र का नाम लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसी कट रही है कटने दो, कि शायद जो मैं सखी केंद्र में जाऊंगी तो जो कट रही है वो भी ना कटे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ एक कुल्फ़ी की तरह है, अगर आप उसे जी लेती हैं, उस कुल्फ़ी को खा लेती हैं स्वाद लेकर, तब तो सही है। लेकिन अगर आप नहीं खा रही हैं तो कुल्फ़ी तो पिघल ही रही है ना, वो तो ज़मीन पे गिर ही रही है, वो तो ख़त्म होनी ही है, उसको तो ना आप रोक पाएंगी, ना कुल्फ़ी आप वापस से सही कर पाएंगी। तो लाइफ तो जा रही है ना, अगर आपको काटनी है तो अच्छे से काटिए, ज़रूरी नहीं कि उसे बुरी तरीके से काटा जाए या दूसरों के रहमो करम पे काटा जाए, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाइए, खुद के लिए जागरूक होइए। जब आप खुद के लिए हिम्मत दिखाएंगी तभी आप दूसरों के लिए लड़ पाएंगी। मेरा हेल्पफुल नेचर था, लेकिन ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था लोगों की हेल्प करने का, और सच बता रही हूँ कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आकर मैंने खुद को जितना कॉन्फिडेंट फील किया है शायद ही मैं कहीं और कर पाती, क्योंकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक हिम्मत होती है ना कि जो खुद के पेरेंट्स से मिलती है, वो नहीं मिली है मुझे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं यही चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि सखी केंद्र आगे से आगे बढ़े, बट उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स है, सखी केंद्र का एक यही उद्देश्य है कि महिलाओं पे उत्पीड़न ना हो, महिलाओं का हनन ना हो, उनके अधिकारों को ना छीना जाए। तो आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाइए, मैं यही कहूँगी। बस बार बार मैं यही कह रही हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मेरे इसी हेल्पफुल नेचर और बहुत सबके लिए स्टैंड लेने के नेचर की वजह से मुझे लड़ाकू विमान तक कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं वो जो गाना चला था कि लड़ाकू विमान है, वैसा कुछ, बट सच में लोग मुझे कहते हैं ये बात। तुम्हारी पल के कहीं नसीरा है, जागो के ये नींद तुम्हारी पल के कहीं नसीरा है, एक एक सपने पर डाले कहीं कहीं सौ सौ तारे, एक एक सपनों पर डाले कहीं कहीं सौ सौ तारे, जागो 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 जागो, डर का अंधियारा मन पर न कहीं राखा डाले, जागो डर का अंधियारा मन पर कहीं राखा डाले, कोई मेरे हिस्से से महला अपना बनवा ले, कोई मेरे हिस्से से महला अपना बनवा ले, ओ श्रमिकों मनिहारो जागो सुबह की बाकी दारो, ओ श्रमिकों मनिहारो जागो सुबह की बाकी दारो, जागो 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 जागो, जागो के भावी पीढ़ी को पड़े न किरणों के लाले, जागो के भावी पीढ़ी को पड़े न किरणों के लाले, इस बिगड़े मौसम में तुम ही हो सूरज लाने वाले, इस बिगड़े मौसम में तुम ही हो सूरज लाने वाले, लेखक
कृष्ण कुमार हो जागो, शिल्पी बड़े त्योहार हो जागो, लेकर कृष्ण कुमार हो जागो, शिल्पी बड़े त्योहार हो जागो, जागो 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 जागो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। संगठन हमारी जान है, मिलकर हम तूफान हैं, संगठन हमारी जान है। मिलकर हम तूफान हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। आवाज दो, हिंसा से मांगे आजादी, बलात्कार से मांगे आजादी, दहेज से मांगे आजादी, दहेज से मांगे आजादी, बहनें मांगे आजादी, बहनें मांगे आजादी, माएं मांगे आजादी, बेटियां मांगे आजादी, बहुएं मांगे आजादी, हम भूख से लेंगे आजादी, हम भूख से लेंगे आजादी, हम भूख से लेंगे आजादी, शराब से लेंगे आजादी, नशे से लेंगे आजादी, नशे से लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम हंस कर लेंगे आजादी, हम हंस कर लेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम नाच के लेंगे आजादी, नाच के लेंगे आजादी, हम हर हाल में लेंगे आजादी, हम हर हाल में लेंगे आजादी, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी, हमें जान से प्यारी आजादी, हमको जान से प्यारी आजादी, आजादी ही आजादी हमको चाहिए आजादी, आजादी ही आजादी, हमको चाहिए आजादी, मांगे आजादी, 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 मांगे आजादी, 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 सासे मांगे आजादी, 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 प्यारी से मांगे आजादी, आजादी, आजादी। प्यारी तो गाइस प्लीज़ आप बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एंड जो आपने महिलाओं की प्रॉब्लम सुनी है, क्या आपको लगता है कि वो सारी प्रॉब्लम आपकी एक ही जगह सॉल्व हो सकती हैं? ऐसा तो हमारा घर भी नहीं होता है कि सारी प्रॉब्लम एक जगह सॉल्व हो जाए, बट इस घर में हो सकती हैं। तो प्लीज़ आइए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। ये श्याम नगर में है सखी केंद्र का ऑफिस, आरसीज स्कूल के पीछे। आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि यहाँ पे कम से कम भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो नहीं भी हैं पढ़ी लिखी, उनमें भी बोलने की हिम्मत है। बट आज मैं थोड़ा सा नहीं बोल पाई, पता नहीं क्या था कि मन में नहीं आ पाई वो सब बातें। सो सॉरी सीनियर्स, अगर सीनियर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं सो सॉरी, बट सीरियसली मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस सखी केंद्र की कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए, मेरे इस ब्लॉग को सुनने के लिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि हाँ ऐसा कुछ। एंड स्पेशली मैंने तो ये भी देखा है कि इस केंद्र में आने के बाद, मतलब आज भी बहुत लोगों ने कहा कि ये लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं यहाँ पे, और ये सच है। जैसे भगवान जी का दरबार होता है ना, कि हम लोग वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बोल तो देते हैं, लेकिन सॉल्व होने के लिए हमें अपनी उम्मीद कायम रखनी होती है। तो उम्मीद कायम रखने के लिए हमें खुद पे भी तो लड़ाई करनी होगी ना, तो वो लड़ाई करने की हिम्मत देता है सखी केंद्र। तो प्लीज़ आइए एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।